नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने बुधवार यानी 9 अक्टूबर को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का सामान उनके आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड से बाहर फेंक दिया गया। अब इस पर पीडब्ल्यूडी का बयान भी सामने आया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि आतिशी ने अरविंद केजरीवाल से चाबियां ली और वो बिना हमें बताए वहां रहने चली गई। ये घटना दिल्ली की राजनीति और उसके प्रशासनिक तंत्र के बीच खड़े टकराव का एक और विवादित उदाहरण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत आतिशी के आवास को सील कर देना और उन्हें जबरदस्ती बाहर करना न सिर्फ असंवैधानिक प्रतीत होता है, बल्कि यह एक गहरी राजनीतिक साजिश की तरफ भी इशारा करता है। भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार से बेइज्जत किया गया हो। यह घटना न केवल आतिशी के अधिकारों का हनन करती है, बल्कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव को भी उजागर करती है। और यह सवाल अपने आप में बेहद गहन है। आतिशी, जिन्होंने हाल ही में 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और मात्र कुछ दिनों बाद ही उनके साथ यह व्यवहार किया गया, क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय था या इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य था? ये एक मुख्यमंत्री को उनके अधिकारों से इस तरह से वंचित करना बिना किसी ठोस आधार के कई सवाल खड़े करता है। क्या आतिशी को सही तरीके से आवास अलॉट नहीं किया गया था? अगर ऐसा था तो इसका निपटारा एक नियमानुसार प्रक्रिया के तहत होना था। लेकिन जिस तरह से यह सब हुआ, उससे यह स्पष्ट होता है कि यह घटना महज एक प्रशासनिक चूक नहीं थी। दिल्ली का मुख्यमंत्री पद वैसे ही एक संवेदनशील स्थिति में होता है, जहां पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारों के बीच पहले से ही एक प्रकार का असंतुलन है। ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार बेहद निंदनीय है। केंद्र सरकार और एलजी की भूमिका इस मामले में और भी संदिग्ध हो जाती है। और जब यह समझा जाता है कि उन्होंने न केवल आतिशी का सामान बाहर फेंकवाया, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्होंने इस कार्रवाई में तेजी दिखाई। यह मामला तब और दिलचस्प हो जाता है जब यह दावा किया जाता है कि एलजी विनय सक्सेना ने भाजपा के कहने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास अचानक से किसी बड़े भाजपा नेता को देने की तैयारी क्यों हो रही है, ये सवाल उठना लाजमी है। आखिर केंद्र सरकार की भूमिका क्या है? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल थी? भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। दिल्ली की राजनीति में भाजपा पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है और अब आतिशी के सीएम बनने के बाद उनके आवास को जबरदस्ती सील करना इस टकराव को और बढ़ा रहा है। और यह बात साफ है कि भाजपा किसी भी हालत में दिल्ली की राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आतुर है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम आवास को लेकर केजरीवाल और आतिशी पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल का शीश महल आखिरकार सील कर दिया गया। उनका यह आरोप है कि केजरीवाल और आतिशी इस बंगले में छुपे राजों को बाहर आने से रोकना चाहते थे और इसलिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। एक अलग ही दिशा में इस मामले को मोड़ देता है। लेकिन यह सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या अगर ऐसा कुछ था तो इसे पहले उजागर क्यों नहीं किया गया? यह स्पष्ट है कि आरोप केवल राजनीतिक दांवपेच है, जिनका मकसद आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। आतिशी के पास पहले से ही एक आवास था, फिर भी वो केजरीवाल के पूर्व सीएम आवास में क्यों रही? क्या यह सिर्फ एक सुविधा के लिए था या इसके पीछे कोई और कारण था? यह सवाल भी उठता है कि अगर उन्हें आधिकारिक रूप से यह घर अलॉट नहीं किया गया था तो पीडब्ल्यूडी ने इसे तुरंत सील क्यों नहीं किया और क्यों इस पर किसी प्रकार की जांच नहीं की गई? पीडब्ल्यूडी का कहना है कि घर का हैंडओवर सही तरीके से नहीं किया गया था और आतिशी के पास इस घर की चाबियां तो थी, लेकिन उन्हें घर अलॉट नहीं किया गया था, आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। यहां यह सवाल उठता है कि अगर चाबियां उनके पास थी तो क्या यह उनकी जानकारी में था कि घर आधिकारिक हस्तांतरण नहीं हुआ है? और अगर यह ऐसा था तो पीडब्ल्यूडी ने पहले से ही इस मामले में जांच क्यों नहीं की? विजिलेंस विभाग की ओर से भी इस मामले में 3 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जिनमें केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी भी शामिल हैं। सवाल यह है
कि ये अधिकारियों की गलती थी या फिर सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी, और अगर अधिकारियों ने जानबूझकर चाबियां पीडब्ल्यूडी को नहीं सौंपी तो ये एक गंभीर मामला है और इसमें उचित जांच की जानी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जब मुख्यमंत्री या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ असंवैधानिक व्यवहार हुआ है, लेकिन इस प्रकार की घटना जहां एक मुख्यमंत्री को इस तरह से बेइज्जत किया गया हो, शायद ही पहले कभी हुआ हो। और यह मामला सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में भी उभर सकता है। और यह घटना यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक संघर्ष है या इसके पीछे केंद्र सरकार की कोई साजिश है? दिल्ली की राजनीति में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। आतिशी का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार एक राजनीतिक टकराव का संकेत हो सकता है, जो आने वाले समय में और गहराएगा। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच संघर्ष का यह नया अध्याय न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। और अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह घटना न केवल आतिशी बल्कि दिल्ली की पूरी आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए एक चुनौती है। आतिशी का इस प्रकार से बेइज्जत किया जाना इस बात के संकेत है कि दिल्ली की राजनीति अब एक नए संघर्ष के दौर में प्रवेश कर रही है, जहां सत्ता और अधिकारों की लड़ाई और तेज होगी। आतिशी के साथ हुआ यह व्यवहार न्याय संगत नहीं है और यह सवाल उठाता है कि क्या केंद्र सरकार के अधिकारियों को इस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन करने का अधिकार है? अगर यह सिर्फ एक राजनीतिक साजिश थी तो यह दिल्ली की राजनीति के भविष्य के लिए एक चिंताजनक संकेत है। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? हमें आप अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।